बुलेटिन का आगाज करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक ने डिफॉल्ट से मुतालिक अफवाहों का गला घोंट दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि पाकिस्तान बैरूनी अदायगियां बर वक्त करेगा। दिसंबर में यूरो बॉन्ड्स की अदायगी शेड्यूल से 3 दिन पहले कर दी जाएगी। यूरो बॉन्ड जितनी रकम अगले हफ्ते पाकिस्तान को मुख्तलिफ ज़राए से मिल जाएगी। मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान के बाद मौशी माहिरीन से मुलाकात भी उन्होंने की और ये गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि हम अदायगियाँ कर लेंगे। बैरूनी अदायगियाँ दिसंबर में यूरो बॉन्ड्स की अदायगी शेड्यूल से 3 दिन पहले ही कर दी जाएगी। तो जितनी अफवाहें थी उनका गला घोंट दिया है गवर्नर स्टेट बैंक ने। यूरो बॉन्ड जितनी रकम, उनका कहना था कि अगले ही हफ्ते पाकिस्तान को मुख्तलिफ ज़राए से मौसूल हो जाएगी। और गवर्नर स्टेट बैंक का ये भी कहना था कि बैरूनी अदायगियाँ पाकिस्तान बर वक्त कर सकेगा, बल्कि यूरो बॉन्ड्स की अदायगी शेड्यूल से 3 दिन पहले ही दिसंबर के महीने में कर दी जाएगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने ये भी कहा कि मुख्तलिफ ज़राए से पाकिस्तान को मिलेगी रकम यूरो बॉन्ड जितनी। और नवंबर में अगर बात की जाए तो अदायगियों की मद में $1 अरब 80 करोड़ अदा किए गए हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से $50 करोड़ मंगल तक पाकिस्तान को मिल जाएंगे, ये कहना है गवर्नर स्टेट बैंक का। तमाम अफवाहें डिफ़ॉल्ट से मुताल्लिक थी वो ख़त्म कर दी हैं। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ खान, आगाह कीजिए। जी अशरफ, आप मुझे सुन सकते हैं? जी नाज़रीन, तो आपको हम आगाह कर रहे हैं कि जमील अहमद, गवर्नर स्टेट बैंक का ये कहना है कि पाकिस्तान बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त कर देगा। दिसंबर में यूरो बॉन्ड्स की अदायगी शेड्यूल से 3 दिन पहले ही कर दी जाएगी। अशरफ खान से मालूमात लेंगे। अशरफ खान, आगाह कीजिए। मॉनेटरी पॉलिसी के बाद गवर्नर स्टेट बैंक की जो माशी माहिरीन से मुलाकात हुई है कि बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त होंगी। और गवर्नर स्टेट बैंक ने माशी माहिरीन को ये भी कहा नवंबर में जो कमर्शियल कर्जे समेत दीगर अदायगियों की मद में $1 अरब 80 करोड़ अदा किए गए हैं। साथ ही कहा कि दिसंबर में जो यूरो बॉन्ड की अदायगी शेड्यूल से पहले 3 दिन पहले कर दी जाएगी, जो कि तकरीबन $1 अरब है। और अगले हफ्ते जो मुख्तलिफ जराए से इतनी ही रकम पाकिस्तान को मौसूल हो जाएगी, ये गवर्नर स्टेट बैंक ने माशी माहिरीन को कहा। साथ ही कहा कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से मंगल तक $50 करोड़ पाकिस्तान को मौसूल हो जाएंगे। और गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि माशी शरह में इजाफे की वजूहत से भी आगाह किया है और कहा है कि महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है और उसकी जो वजूहत है जिसको कंट्रोल करने के लिए शरह सूद में 1% का इजाफा हुआ है। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात कि माशी माहिरीन ने जो सवालात उठाए थे और उसके बाद जो बताया गया है कि कंसर्न ये देखे जाए तो जैसे मोबाइल के जखायर मजीद बढ़ सकते हैं। तो इससे गवर्नर स्टेट बैंक ने ये वाज़ेह बयान दिया है कि जो आगे चल कर जो फंड्स हैं वो पाकिस्तान को मौसूल होने वाले हैं और जिसमें $1 अरब की अदायगी के बाद मुख्तलिफ ज़राए से जो तकरीबन $1.5 अरब पाकिस्तान को अगले हफ्ते में मौसूल हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। और स्टेट बैंक ने बुनियादी शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया है। बुनियादी शरह सूद 15% से बढ़कर 16% हो गई है। मरकजी बैंक के मुताबिक शरह सूद बढ़ाने का मकसद महंगाई काबू करना है। मौजूदा सूरत हाल में महंगाई नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। माली इस्तेहकाम को दरपेश खतरात काबू में रहेंगे और पायदार बुनियाद पर बुलंद नमो की राह हमवार हो सकेगी। तो इसी पर बात कर लेते हैं। FPCCI के सदर इरफान इकबाल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान इकबाल शेख साहब, जो 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हुआ, शरह सूद 15 से 16% हो गई है, क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? इस पर क्या रद्द-ए-अमल है आपका? बार इनसे कहते थे कि इस पॉलिसी रेट को कम करें क्योंकि 15% और फिर बैंक आपसे लेता है तकरीबन 2.5%, 2 से 2.5% लेता है, तो 17.5% में इन हालात में कारोबार नहीं हो सकेगा। लोग बोरिंग नहीं कर सकेंगे और जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री को नुकसान होगा। अब उन्होंने बजाय कम करने के उसका 1% और उसको बढ़ा दिया। तो मैं समझता हूँ कि इसके इजाफा से ना तो मतलब है कि कभी कोई हमें लगता है कि हमें कोई फ़ायदा होगा, बल्कि एक तो महंगाई का एक तूफान आएगा। आप देखिए कि डॉलर उनसे पहले ही कंट्रोल नहीं हो रहा। डॉलर पहले ही उनके कंट्रोल से बाहर है, रोज़ाना आए दिन बढ़ रहा है और उसकी वजह से एक महंगाई है। फिर उसके बाद आपने जब इसको भी कर देना 1% आपने इसका भी इंक्रीज़ कर देंगे तो फिर ये महंगाई में इजाफा होगा। और फिर सबसे बड़ी बात है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कारोबारी लागत में इजाफा होता है।
जब इजाफा होगा तो अल्टीमेटली किस पर डालेंगे, कंज्यूमर गुड के ऊपर डालेंगे और फिर अल्टीमेटली आवाम को इसको पे करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल अच्छा इकदाम नहीं है, हम इसको बिल्कुल फेडरेशन और बिजनेस कम्युनिटी इसको नहीं मानती। इसको वापस लेना चाहिए फौरी तौर पे, किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, यानी अच्छा इकदाम नहीं है, आप ये कह रहे हैं। इरफान इकबाल शेख साहब, शुक्रिया आपका। इसी पर मौशी तज्ज़िया का डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आप ये बताइएगा कि क्या असरात होंगे इस नई मॉनेटरी पॉलिसी के? देखिए, बिजनेसेस जितने भी हैं जिन्होंने लोन ले रखा है उनके ऊपर जो दबाव, जो बोझ है, जो उन्होंने कर्जाजात की वापसी करनी होगी, वो उनको महंगी पड़ जाएगी। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, दुनिया भर में यही होता है। कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो डिस्पोजेबल आमदन है लोगों की, उसको किसी तरह कम किया जाए, और जो डिमांड कहलाती है चीज़ों की, अशिया खरीदने की डिमांड, उसको किसी तरह कम किया जाए, लेवल ऑफ किया जाए, ताकि महंगाई कंट्रोल में आ सके। मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, और मैं ये भी समझता हूँ कि एक्चुअली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बाकी दुनिया के बैंकों के कुछ पीछे रह गया। दुनिया भर में ज़्यादा तेज़ी से इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं। दुनिया के सेंट्रल बैंक जो हैं वो ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं महंगाई को कंट्रोल करने की। स्टेट बैंक ने, आपको याद होगा कि पिछली जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसमें रेट नहीं बढ़ाया। तो आई थिंक ये मस्बत कदम है। ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, आपने भी इस पर अपनी राय दी है। नाज़रीन, जो स्टेट बैंक की तरफ से शरह सूद में इजाफा हुआ, इसके ऐलान के मुल्की मईशत पर असरात क्या क्या हो सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब। इसहाक़ डार साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताएगा कि जो 1% का इजाफा शरह सूद में स्टेट बैंक ने किया है, आप नहीं समझते कि इससे मुल्क में जो माशी सरगर्मियाँ हैं वो मज़ीद मुतासर होंगी? देखें, जो नया कानून पिछली हुकूमत ने बनाया था जी, अमीम करके स्टेट बैंक एक्ट में, उसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी के रेट का जो तयन करती है कमेटी, वो इंडिपेंडेंट है। वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के इन्फ्लुएंस में भी नहीं है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री की वहाँ रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, माजी में होती थी। तो इन्होंने आज फैसला किया है कि 1% इन्होंने इसमें जो है पॉलिसी रेट में इजाफा किया है। उम्मीद है इंशाल्लाह हम जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो अगली जो होपफुली मीटिंग होगी उसमें ये जो ये रेट है, ये इन्फ्लेशन नीचे आने की वजह से होगा इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा डॉक्टर साहब कि जो आर्मी चीफ की तैनाती का मरहला तो है, वो तो खुश उसलूबी से हल हो ही गया है। अब बात करते हैं डॉलर की और बढ़ती महंगाई की। इसे कंट्रोल करने के लिए हुकूमत कोई अमली इक़दामात करने जा रही है? जो रियल वैल्यू है, मैं हमेशा कह रहा हूँ, और ये एक साइंटिफिक कैलकुलेटेड वैल्यू है, और ये 200 के से नीचे होनी चाहिए। आधा सफ़र हो चुका है, जब मैं आया था 242 के करीब था, और ये जो डेवलपमेंट थी कि जी हम ये धरना कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मुल्क में ये तैनाती जो हैं उसके मुतल्लिक़ फ़ाइन थी, वो अब आधा काम हो चुका है, वो कल क्लोज़ हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह आगे जब बेहतरी के दिन आएंगे, तो मुझे कभी उम्मीद है कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो ही कंप्लीट करेगी अपना राउंड और होगी, तो उससे मुआशी जो है वो पाकिस्तान में बेहतरी भी आएगी। हम एज ए टीम, इकोनॉमिक टीम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब 24 न्यूज़ से बात करने के लिए।